क्या इस पिक्चर में दिख रहा मरमेड बेबी रियल है या फिर ये महज एक फेक फोटो है? तो क्या मरमेड रियल में एग्जिस्ट करते हैं? दोस्तों, आपने दो सिर वाले किसी भी प्राणी के बारे में कभी सुना है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए सीरीज ऑफ फैक्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको कभी ऐसा लगा है कि आप काश एक सुपर हीरो होते या फिर एक मिलेनियर या फिर एक बिलियनियर बन जाते? पर हम आज जिस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें व्यक्ति को लगता है कि वो काश एक विकलांग या फिर एक डिसेबल बन जाए। ये बात सुनने के बाद आपका रिएक्शन या तो कुछ इस प्रकार होगा या फिर कुछ इस प्रकार, BID, या फिर बॉडी इंटीग्रिटी डिस्फोरिया, या फिर एपोटेम्नोफीलिया। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल को एक हेल्दी बॉडी से डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और वो अपने बॉडी को डिसेबल बनाने के लिए बेचैन हो जाता है, जिसके कारण उसे अपने बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि हाथ, पैर या फिर कुछ और बॉडी पार्ट्स को काटने का मन होता है। इस केस में व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में अपने बॉडी ऑर्गन्स को काटना स्टार्ट कर देता है और फाइनली डिसेबल बन जाता है। मरमेड्स या फिर जलपरियां, जिनको हम खूबसूरती का भंडार मानते हैं, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं? इंटरनेट पे न जाने कितने फोटोज और वीडियोस ये दावा करता है कि जलपरियां या फिर मरमेड्स हमारे असली दुनिया में मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस रियल वर्ल्ड में जलपरियां या फिर मरमेड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये मैं नहीं, बल्कि हमारे दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े विख्यात साइंटिस्ट और कंपनीज ने दावा किया है। सेरेनोमेलिया, कुछ ह्यूमन बेबीज के एब्डोमेन से लेके नीचे का हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ होता है और वो एक मरमेड टेल जैसे अपीयर होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही रेयर कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी के दोनों पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक मरमेड के टेल जैसे अपीयर होते हैं। इस डिसऑर्डर को हम मरमेड सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसका 1 लाख बर्थ में एक बार अपीयर होने का चांस रहता है। मैक्सिमम केसेस में बेबी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और महज कुछ ही दिनों में ही उनकी डेथ हो जाती है। टिफिनी यॉर्क्स, जिनका जन्म मई 7, 1988 को फ्लोरिडा के एक शहर में हुआ था, वो भी इस मरमेड सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। वो महज 27 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ गई। माना जाता है कि वो आज तक की सबसे लॉन्गेस्ट सेरेनोमेलिया सर्वाइविंग पेशेंट हैं। हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रोपस कंडीशन। ये एक ऐसा कंजेनिटल फिजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ऑर्गेनिज्म मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्गेन्स के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा नाक होना या फिर एक से ज़्यादा सिर होना या फिर एक से ज़्यादा माउथ होना। कुछ केसेस में 4 से ज़्यादा लिम्स भी अपीयर होते हैं, जिसमें से केवल 4 ही फंक्शनल होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में मेरी थोड़ी सी भी मेहनत दिखी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।